नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 1 2 3 स्टार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी का पद खंड है, उसमें सूरदास का जो पद है उससे मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी रचना है। तो सूरदास की रचना यहाँ पे पुत्र वियोग नहीं होगा, कड़बक भी नहीं होगा और छप्पा भी नहीं होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पद जो है सूरदास की रचना है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। तो सूरदास यहाँ पे हम आपको बता दें कि कृष्ण भक्ति के कवि हैं, यानी कि 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पे सूरदास है ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है, यानी कि 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रज भाषा। इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास हैं, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है कि यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। तो सूरदास यहाँ पे कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं, यानी कि 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, यानी कि 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को, यानी कि यहाँ पे किसको लिखा, लेकिन यहाँ पे होगा किसको, यानी कि किसको सूचना दी जाती है। यानी कि प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। तो यहाँ पे भोर होने की सूचना कृष्ण को दी जाती है, यानी कि 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो यहाँ पे सूरदास की रचना सत सही नहीं है। यहाँ पे सूर सागर सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी भी सूरदास की रचना है और सूर रसावली भी सूरदास की रचना है। यहाँ पे 9 का राइट आंसर ऑप्शन होगा डी, यानी कि सतसई जो है वह सूरदास के द्वारा नहीं लिखा गया था। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना सूरदास की है। तो यहाँ पे सूरदास की रचना यहाँ पे सूर सागर हो जाएगा, यानी कि 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस चीज़ की भूख थी। यानी कि सूरदास को किस चीज़ का भूख था। तो यहाँ पे हो जाएगा कृष्ण की जूठन की भूख था, यानी कि 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि 1475 ईस्वी है, यानी कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो यहाँ पे कड़बक पाठ के लेखक जो थे मलिक मोहम्मद जायसी जी, वह अष्टछाप के कवि नहीं हैं, यानी कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जायसी। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि कछु कखात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसे अवश्य ध्यान में रखिएगा कि कछु कखात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि कछु कखात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया में अनुप्रास अलंकार लगा हुआ है, यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि कवल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे कवल कुसुम फूले नर नारी और सूर श्याम में अनुप्रास अलंकार है, यानी कि 15 का राइट आंसर बी ही होगा, यानी कि अनुप्रास अलंकार। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो साहित्य की लहरी सूरदास की रचना है, यानी कि 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है
17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। कह रहा है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था। तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि वल्लभाचार्य। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो सूरदास यहाँ पे किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। तो अष्टछाप मार्ग में दीक्षित, पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे, यानी कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पुष्टि मार्ग में सूरदास दीक्षित हुए थे। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे। तो वल्लभाचार्य यानी कि जो उनके गुरु थे, गुरु से मिलने के पूर्व सूरदास ने दैन्य भाव के पद गाते थे। सूरदास किस भाव के पद गाते थे वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व। तो दैन्य भाव के पद गाते थे, यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य सागर किसकी रचना है। तो यहाँ पे सूर्य सागर किसकी रचना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सूरदास की रचना है, यानी कि सूर्य सागर सूरदास की रचना है। यह भी क्वेश्चन जो है वह बार बार पूछा जाता है, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दही, मखान, मिश्री या सभी का द्वितीय पद में उल्लेख किया गया है, लेकिन अपूप जो है वह उसका उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की कृति है। तो यहाँ पे सूरदास की कृति साहित्य लहरी है, यानी कि 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि सूर सागर किस भाषा में रचित है। तो सूर सागर ब्रज भाषा में रचा गया है, यानी कि 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। तो यहाँ पे सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि कन्या का क्या अर्थ है। तो कन्या का अर्थ होता है गोद, यानी कि 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण यानी सूरदास के पूज्य थे, यानी कि 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 27 तक ही समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।